हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आज बात करते हैं पर्पल हार्ट प्लांट की, जो कि बेहद खूबसूरत होता है और बहुत आसानी से उगता है। बहुत ही कम मेहनत इसमें लगती है। आप देख सकते हैं छोटे से पॉट में लगा हुआ है। तो सबसे पहले मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको नए नए नोटिफिकेशन और जानकारी आप मिलती रहे। तो देखिए, ये जो पर्पल हार्ट का प्लांट होता है, पर्पल कलर का होता है और ये जानकारी आपको दी जा रही है मॉडर्न गार्डनिंग एंड फार्मिंग के सौजन्य से। जैसा कि हम बात कर रहे थे कि ये जो पौधा होता है, इसको आप हैंगिंग पॉट में लगा सकते हैं। ये सब उसके लिए बहुत ही सूटेबल पौधा होता है। आप देखिए कि छोटा सा ही प्लांट था, जिसको कि पूरा ही गमले में ये पूरी तरीके से भर गया है। बैंगनी कलर की जो पत्तियां होती हैं, बेहद खूबसूरत होती हैं। और विशेषकर ये बरसात के समय में, यानी जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर तक ये पौधा बहुत ही अच्छी ग्रोथ करता है। इसको 25 से 35 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है। बहुत कम तापमान और बहुत अधिक तापमान पर इसकी पत्तियां जो होती हैं वो सूखने लगती हैं। इस समय बरसात का मौसम है, तो पत्तियां सारी की सारी पत्तियां स्वस्थ हैं। नीचे से पत्तियां बैंगनी कलर की होती हैं, ऊपर से हरे रंग की होती हैं। और जब आप पलट कर देखेंगे तो नीचे जो है पत्ती शुरुआत में हरी, फिर बाद में कम्प्लीटली बैंगनी कलर की हो जाती हैं। जैसे जैसे पत्तियां मैच्योर होती हैं, वो बैंगनी कलर की होती चली जाती हैं। और ये बहुत ही ईजिली उगने वाला प्लांट है। तो सबसे पहले पॉइंट नंबर 1 पर बात करते हैं, इसकी केयर कैसे करें। तो देखिए, जो पत्तियां पुरानी हो जाती हैं वो धीरे धीरे सूखती जाती हैं और पीली पड़ जाती हैं। तो इनको आपको पौधे से हटाते रहना है, क्योंकि ये अगर ये पत्तियां रह जाएंगी तो ये पौधे में बहुत सारी बीमारियां ला सकती हैं और कीड़े मकोड़ों का प्रकोप भी हो सकता है। तो इनको हमें हटा देना है, पीली पड़ी पत्तियों को भी हटा देना है। इससे पौधे की पत्तियां, खराब पत्तियां हट जाने से पौधा दिखने में खूबसूरत भी लगने लगता है। और चूंकि हैंगिंग पॉट में हमेशा अच्छे ग्रीन और ताज़े हरे भरे पौधे ही लगाने चाहिए, तो इससे उसका लुक भी होता है पॉट का बेहद खूबसूरत सा हो जाता है। ये देखिए, सूखी पत्तियां हैं। पॉइंट नंबर 2 पे बात करते हैं कि पौधे को लगाएं कैसे। तो ये बहुत ही इजी होता है फ्रेंड्स। ये मेरे पास देखिए एक पॉट था जो किसी कारण से गिर के टूट गया है। प्लास्टिक का पॉट था और प्लास्टिक के छोटे से पॉट पे देखिए कितना अच्छी तरीके से ये पर्पल हार्ट का प्लांट लगा हुआ है। तो इसको मैं क्या करूँगी कि ये पौधा हमारा 1 साल पुराना है और आप देखिए कि मैंने इसमें सिर्फ एक टहनी लगाई थी और बढ़कर कितनी हो गई। तो जो भी मैच्योर टहनियाँ होती हैं उसी को तोड़ कर हम कहीं भी लगा सकते हैं। इतना ईजी है, इतना ईजी शायद ही कोई पौधा लगता हो। देखिए, और ये बहुत डेलिकेट होता है, बड़ी आसानी से टूट जाता है। इसलिए जब इसको हैंगिंग पॉट में लगाएं या गमले में लगाएं, तो आप इसको ऐसी जगह टांगें जहाँ पे किसी से टकराए नहीं। टकराएगा तो ये पत्तियां इसकी टूट जाती हैं। पत्तियां भी बहुत डेलिकेट होती है, स्टेम भी बहुत ही मुलायम और नरम होता है, जो आसानी से टूट जाता है। तो देखिए, ये जो हमने यहाँ पे मैंने जो तोड़ा हुआ है, इसका जो स्टेम है ये लगाने के लिए तोड़ा हुआ है, क्योंकि ये पुराना स्टेम है, इसलिए इजीली ये लग जाएगा। क्योंकि वैसे तो इसमें पूरी पत्तियों से भरा रहता है, लेकिन जब ये पत्तियाँ सूखने लगती हैं तो धीरे धीरे जो स्टेम होता है वो सेपरेट हो जाता है और इजीली आप इसको तोड़कर कहीं भी लगा सकते हैं। इसको लगाने का सबसे बेस्ट टाइम होता है मार्च से लेके आप अक्टूबर तक इसको लगा सकते हैं। उसके बाद सर्दियाँ शुरू हो जाती हैं, तो ये पौधा जो है सूखना शुरू होता है। सर्दियों में हमें बचाव क्या करना है कि इसको सर्दी से बचाना है, यानी कि हैंगिंग पॉट जो कि आपने बाहर रख रखा है उसको उतार के आप क्या करेंगे, घर के अंदर बरामदे में रख लेंगे, जहाँ की सर्दी कम पड़ती हो। तो जो आप देख रहे हैं कि टहनी मैंने तोड़ी हुई है, इस टहनी में जो कुछ पत्तियां लगी हुई हैं, सड़ी गली पत्ती है, उसको आपको हटा देना है, उस पत्ती को नहीं रखना है। और बस इस तरीके से टहनी को तोड़कर आपको इसको प्लांट करना है और पौधा आपका रेडी हो जाएगा। पॉइंट नंबर 3 पे बात करते हैं कि इसके लिए मिट्टी कैसी होनी चाहिए। तो मिट्टी बनाना बेहद आसान है। देखिए, कुछ मात्रा आपको आधी कंपोस्ट, आधी वर्मी कंपोस्ट इसमें यूज करेंगे और भुरभुरी वर्मी कंपोस्ट होनी चाहिए, और आधा भाग इसमें मिट्टी यूज करेंगे। मिट्टी जो होती है सैंडी लोम, यानी कि बलुई दोमट मिट्टी होनी चाहिए। देखिए कितनी सुंदर भुरभुरी मिट्टी है। इसमें पानी का जो रुकाव होता है वो कम होता है, क्योंकि ये पौधा पानी के लिए थोड़ा ससेप्टेबल होता है, यानी कि सहन नहीं कर पाता है। इसलिए पानी जो है उतना ही दें जितना इसको ज़रूरी है। आप देख सकते हैं कि जो पत्तियां जो हमने टहनी तोड़ी थी, उससे हमने सड़ी गली पत्तियां निकाल देनी है। और जो इसी तनी को, इसी जो तना हमारा है, इसी तने को हमको आगे चल के लगाएंगे। और जो सिलेक्शन करेंगे वो ओल्ड टहनी होनी चाहिए। न्यू टहनी लगाएंगे तो उसमें थोड़ा सा दिक्कत आ सकती है। तो देखिए, जिस गमले में मैं लगाने जा रही हूँ उसमें मिट्टी देखिए कितनी सूखी सी है। ऊपर से नीम की पत्तियाँ मैंने कुछ दिन पहले डाली थी, वो भी सड़ गल कर लगभग तैयार हो गई, खाद के रूप में कन्वर्ट हो गई हैं। और इसी में हम मिट्टी को हटाकर इस टहनी को दबा देंगे, अच्छी तरीके से लगाएंगे। तो मिट्टी देखिए, मिट्टी में कहीं भी जल जमाव नहीं है, यानी कि मिट्टी पूरी तरीके से भुरभुरी है, उपजाऊ भी है। क्योंकि काला रंग है मिट्टी का और सड़ी गली पत्तियां होने की वजह से इसका जो कार्बनिक कंटेंट यानी ऑर्गेनिक कंटेंट भी
काफ़ी है। तो इसी तरीके के गमले में मिट्टी होनी चाहिए जिससे कि हमारा जो पौधा है उसको पोषक तत्व तो मिलते रहे। तो ये देखिए मैंने जो टहनी थी उसको गमले में प्लांट कर दिया है और फ्रेंड्स लगभग 2 से 3 महीने बाद ही पूरा गमला जो है इस तरीके से ये पर्पल हार्ट प्लांट से भर जाएगा। अगर इसको आप कंप्लीट रोशनी में रखते हैं तो ये पूरा बैंगनी हो जाता है। सेमी शेड में रखते हैं, जैसे मेरे यहाँ जो बालकनी है उसमें धूप थोड़ी कम आती है, तो ये देखिए कि ऊपर से हरा है, नीचे पूरा बैंगनी है। लेकिन यही पौधा अगर आप बाहर में लगा देते हैं जहाँ धूप काफ़ी आएगी तो वहाँ पे ये पूरा बैंगनी कलर का हो जाता है। और सबसे अच्छी बात ये है कि इसको बहुत कम मेहनत में उगाया जा सकता है। दिन में एक बार पानी अवश्य दे दें, गर्मी के समय दिन में पानी अवश्य दें, बरसात में वो भी आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो इस तरीके से कम मेहनत में उगने वाला पौधा है। और हैंगिंग पॉट में आप जहाँ पे कम मेहनत करना चाहते हैं तो इसको टहनी तोड़ तोड़ कर लगा दीजिए और इसको 1 फीट करके दूरी पर इन हैंगिंग पॉट को लटकाएंगे तो पूरी ही बालकनी आपकी हरी भरी नज़र आएगी और इसको इंडोर प्लांट के रूप में भी यूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स थैंक यू सो मच। मुझे उम्मीद है कि ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। नई पोस्ट के साथ फिर मिलूँगी। बाय बाय।